हमारे जयराम दा अपना घोषणा पत्र जो प्रतिज्ञा पत्र के रूप में हम लोगों ने चुनाव में जो प्रतिज्ञा पत्र निकाला था उसमें साफ तौर पे लिखा था कि हमारे पार्टी की ओर से जेएलकेएम पार्टी की ओर से जो भी सदस्य विधानसभा जाते हैं उनका 75% जो सैलरी होगा उनका हमारे उस क्षेत्र के लिए दान के रूप में दिया जाएगा, जो कि आज झारखंड में पहला ऐसा आज होने जा रहा है। महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में जो आज हमारे डुमरी विधायक जी ने करके दिखाया। देखिए हमारा पार्टी में देखिए वो हमारा पुराना पार्टी था और हमारा न्यू पार्टी है, कुछ ना कुछ तो इसमें खूबी है। वो अपना पुराने चीज को छोड़ के आ रहा तो कुछ ना कुछ तो खूबी है। जब टाइगर जयराम महतो आते हैं तो प्रकृति भी उनका स्वागत में आंख का आंसू निकालने लगता है। बड़े बड़े आजसू के कार्यकर्ता ही जुड़ेंगे। आजसू मतलब जो पिछले 25 सालों से झारखंड में राज करती आई है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उप मुख्यमंत्री तक उनका रह चुका है। वो अभी तक वो काम नहीं कर पाए जो टाइगर दा ने पिछले विधानसभा के आने के बाद। जोहार नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि चुनाव के टाइम में माननीय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने वादा किया था कि अगर हम विधायक बन के आते हैं तो हम अपने सैलरी का, अपना वेतन का 75% जो है वो दान कर देंगे। इस बार वो दान जो है मैट्रिक और इंटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा और उसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है प्रतिभा सम्मान समारोह। इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जो है विनोद बिहारी महतो स्टेडियम नावाडीह के धरती में किया जा रहा है। इस आयोजन का करने का मकसद जो है ये है कि जो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाही दिखाते हैं उनके लिए ये आयोजन किया जा रहा है ताकि वो मोटिवेट हो कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमको भी इस तरह का अवार्ड दिया जाएगा, इस तरह का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित किया जाएगा, ये मोटिवेट हो। और उसको मोटिवेट करने के लिए हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी होंगे। तो कल 8 जुलाई 2025 है और 8 जुलाई 2025 को ही हमारे मुख्य अतिथि जो हैं राज्यपाल झारखंड संतोष कुमार गंगवार जी पधार रहे हैं। उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए और उसके साथ साथ में हमारे डुमरी के विधायक जो हैं जयराम कुमार महतो जी वो भी उपस्थित रहेंगे। उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया है। झारखंड में एक ऐसा कार्यक्रम डुमरी के नावाडीह में होने जा रही है जो कि हमारे जयराम दा के अध्यक्षता में आज राज्यपाल महामहिम आ रहे हैं और प्रोग्राम को सफल बनाएं। इसमें हमारे जयराम दा अपना घोषणा पत्र जो प्रतिज्ञा पत्र के रूप में हम लोगों ने चुनाव में जो प्रतिज्ञा पत्र निकाला था उसमें साफ तौर पे लिखा था कि हमारे पार्टी की ओर से जेएलकेएम पार्टी की ओर से जो भी सदस्य विधानसभा जाते हैं उनका 75% जो सैलरी होगा उनका हमारे उस क्षेत्र के लिए दान के रूप में दिया जाएगा, जो कि आज झारखंड में पहला ऐसा आज होने जा रहा है। महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में जो आज हमारे डुमरी विधायक जी ने करके दिखाया और अपना 75% जो उनका सैलरी है वो आज हमारे सम्मानित जो आज प्रतिभा सम्मान के रूप में हमारे जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उन पे आज उस सैलरी को 75% आज खर्च कर रहे हैं। तो ये हमें लगता है कि झारखंड में ये पहला मौका है और ऐसा प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ था जो कि हमारे जेएलकेएम पार्टी की ओर से पहला प्रोग्राम किया गया जो कि अपना सैलरी से 75% दान कर रहे हैं। सभी को हमारे पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए हमारा पार्टी में देखिए वो हमारा पुराना पार्टी था और हमारा न्यू पार्टी है, कुछ ना कुछ तो इसमें खूबी है। वो अपना पुराने चीज़ को छोड़ के आ रहा तो कुछ ना कुछ तो खूबी है, जिस खूबी की वजह से वो इसमें आना चाह रहे हैं। तो ये हमारा पार्टी का जो एक विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जो आज 25 साल का झारखंड है, अधूरा झारखंड, और जिस झारखंड को एक साकार में बदलने के लिए इतने सारे हमारे वीर शहीद
बिरसा मुंडा से लेकर तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो से लेकर तमाम जो क्रांतिकारी अपना खून को बहाए हैं, उस अधूरा सपना को, यहाँ तक कि निर्मल दा शहीद हो गए, विनोद बिहारी बाबू इतना आंदोलन में ये किए, तभी से जो अधूरा सपना है उन कहीं ना कहीं आज 25 साल का झारखंड बनने के बाद भी ये अधूरा रहा है। और वो अधूरा सपना को हम लोग पूरा करने की और उसी रास्ता पर हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय टाइगर जयराम महतो जी वो विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और लोग सभी को लगता था भाई कि ये होना चाहिए। बाकी लोग आज तक सिर्फ आश्वासन दिए, भाषण दिए और बाला फुसला करके लोग एकत्रित किए, कभी लालच से तो कभी प्रलोभन से। और आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम लोग करके दिखा रहे हैं। इसलिए आज बाकी पार्टी के लोग भी इस पे आ रहे हैं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। खूबी ये देखिए, देख सकते हैं कि पिछले जो काल को आज को 8 तारीख की आज इतने बड़े ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहे हैं झारखंड के बारे में, जहाँ पर झारखंड सबसे बड़ा एजुकेशन का सेक्टर में इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर शिक्षक की जो घोर कमी है। आप पूरा आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पूरा झारखंड में कोई भी स्कूल में सफिशिएंट टीचर नहीं मिलेगा। एक प्राइमरी स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहा है, एक अपग्रेडेड स्कूल 2 टीचर के भरोसे चल रहे हैं। +2 का उसको 8,600 पद को सरेंडर करके पूरा खत्म ही कर दिए। और शिक्षा मंत्री कहते हैं नया रोल मॉडल ला रहे हैं। भाई अजीब बात है, जनसंख्या बढ़ रहा, बच्चे की संख्या बढ़ रहे हैं, उस तादाद पर स्कूल की संख्या बढ़नी चाहिए, संख्या को घटाया जा रहा है। आप कहते हैं कि डेवलप कर रहे हैं। हेमंत सोरेन का बेटा पढ़ेगा इंटरनेशनल स्कूल में और गरीब किसान का बेटा पढ़ेगा उस प्राइमरी स्कूल में जहां पर एक शिक्षक है। ठीक है, कौन सा भेदभाव भाई? तो ये सारे चीज टाइगर जयराम महतो ने आज मुख्य के तौर पर हमारे गवर्नर को बुला करके अपना 75% को इसमें इसलिए उस बच्चों के बीच में वो बांट रहे, बांटना नहीं खेलेंगे, उनका आने वाले भविष्य को, आगे भविष्य को बेहतर के लिए वो दे रहे हैं। और वो भी अपने सैलरी का 75%, चाहने से कुछ भी दे सकते हैं लेकिन उनका बेहतर भविष्य के लिए। और ये एक बहुत बड़ा मिसाल है उन बच्चों के लिए भी जो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स उतना कैपेबल नहीं है कि हम पढ़ सकते हैं, तो वो अधूरा को पूरा कर रहे हैं। इससे बच्चों को एक अलग अंदर से मोटिवेट मिलेगा। भाई हमारे पास अगर कुछ नहीं होगा तो ऐसा भी नेता अभी है जो हमको सही में रियल लाइफ में एक अच्छा एक सपोर्ट दे सकता है, जो आगे तक हम बढ़ सकते हैं। और हमारा मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि जब टाइगर जयराम महतो आते हैं तो प्रकृति भी उनका स्वागत में आँख का आंसू निकालने लगता है। जहाँ जहाँ जब जब बहुत ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, घमा घम बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती है, और रिमझिम बारिश में भी महिला बूढ़े बूढ़ी सब छाता लेकर के उनके बातों को सुनने के लिए आते हैं। हमारे आगामी 13 जुलाई को जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए सारी व्यवस्था की गई है कि जो भी आएंगे टेंट बनाया हुआ है, बारिश को भी मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्था किया जा रहा है। और जहां तक होगा अगर प्रकृति साथ दे तो उस दिन बारिश नहीं होगी और हम लोग का कार्यक्रम बहुत अच्छा तरह से होगा। और जब भी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो जेल कैंप पार्टी है ये मूर्खों की पार्टी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल पर्सन की पार्टी है। समय हमारे सुप्रीमो PhD धारक हैं। और हमारे आपको नहीं पता होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब पहली बार जब विधानसभा के लिए जो चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी की घोषणा किया जा रहा था तो एक शर्त था कि जो सबसे इंटेलेक्चुअल जो होगा, जो सबसे जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसी को पार्टी का टिकट दिया जाएगा। ये वो घोषणा पत्र में था और जो भी हुआ उसी आधार पर सबको टिकट बांटा गया है। तो मैं ये देखता हूं कि आने वाले समय में नॉट ओनली फॉर झारखंड, इट विल इफेक्ट आल्सो फॉर द नेशनल पॉलिटिक्स। ये जो झारखंड में जो जयराम महतो जी जो अभी जो रणनीति तैयार कर रहे हैं इसका प्रभाव हमारे राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रभाव पड़ेगा। इस मतलब एग्जाम्पल सेट करेंगे। हमारा खाखड़ापाड़ा में जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन आप देख लीजिएगा करीब सैकड़ों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। यहाँ तक कि हमारे जो झारखंड क्रांतिकारी हैं लगभग 100 से 150 के अंदर संपर्क में हैं, वो लोग भी जुड़ेंगे और बड़े बड़े आजसू के कार्यकर्ता ही जुड़ेंगे। आजसू मतलब जो पिछले 25 सालों से झारखंड में राज करती आई है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उप मुख्यमंत्री तक उनका रह चुका है, वो अभी तक वो
काम नहीं कर पाए जो टाइगर दा ने पिछले विधानसभा के आने के बाद किए हैं। मतलब छोटा सा ये है कि देखिए अभी जो एक बच्चों को प्रोत्साहन राशि देना, प्रोत्साहन राशि नहीं है, क्योंकि इससे मोटिवेट होकर अगले जो जनरेशन है वो अच्छे पढ़ाई करें कि हमें टाइगर दा से लेना है। हमारे राज्यपाल महोदय एक ऐसा है, डुमरी के क्षेत्र में जाके उन बच्चों को प्रोत्साहित करना, मतलब वो बच्चे और भी चाहेंगे हम और पढ़े कि हमको टाइगर दा से मिले, टाइगर दा से हमको सम्मान राशि मिले। ये कोई दान राशि नहीं है, ये सम्मान राशि है। उन लोगों को सम्मान दिया गया है कि अगले और जो जनरेशन है वो अच्छे से पढ़े, क्योंकि बच्चों के लिए युवा शक्ति है। इसीलिए सारे बच्चे जितने भी हैं, जितने भी युवा हो, मैक्सिमम युवा आप टाइगर दा के इसमें मिलेंगे, चाहे आप फेसबुक में देखें या कहीं भी देख लीजिए, और रहेंगे, क्योंकि उसके दिलों में टाइगर दा राज करते हैं। और टाइगर दा एक अलग राजनीति करते हैं, वो राजनीति जो पुराने करते आ रहे हैं, जो पिछले 75 सालों से अभी तक झारखंड आजाद नहीं कर पाए। ये तो 25 साल से इधर हुआ है, उससे 75 साल से लिए जब से मतलब हम लोग का भारत आजाद हुआ है 1947 से लेकर अभी तक हम लोग झारखंड आजाद नहीं हुआ है। तो ये 25 सालों से जो राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमारे पार्टी में जुड़े में जरूर कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होगी। ये टाइगर दा का विचारधारा ही है, जिन्हें कि हम लोग सब जैसे युवाओं को सब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोड़ के आए हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन छोड़ के आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई अनपढ़ जाहिल लवार नहीं मिलेंगे। जो भी आए होंगे बहुत अच्छे जगह से और रेपुटेड कंपनी से छोड़ के आए हो या बहुत अच्छे अच्छे जगह से, मतलब पद छोड़ के या अपना नौकरी वगैरह त्याग करके इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।